Hi everyone, welcome to Seekers. Last video, which was the first video for PTI 2000 पोस्ट के लिए, उसमें हमने डिस्कस किया था फिज़िकल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, इवोल्यूशन, मॉडर्न एरा में फ़िज़िकल एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और कुछ टर्मिनोलॉजी भी हमने डिस्कस की थी और उसके साथ साथ हमने मूवमेंट डिस्कस की थी, लोकोमोटरी और नॉन लोकोमोटरी। तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और आज आप देख रहे हो दीज वर द 4 पॉइंट्स लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किए। इसमें एक चीज़ है इंडिया में बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस फिजिकल एजुकेशन, एंड ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने एंड के लिए रखा है। जब आप सारा कुछ समझ जाओगे उसके बाद इसे समझना बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो देखिए फिफ्थ पॉइंट जो है यहाँ पर आती है स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये फिजिकल एजुकेशन का ही पार्ट है, ये सिलेबस का पार्ट है डीपी एग्ज़ाम का। तो देखिए इसमें ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन जो है इसके ऊपर, और इसमें ये सब टॉपिक है। सब टॉपिक देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में और सब कुछ कई कुछ चीज़ें आ जाती हैं, बट इसमें बेसिक फोकस जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे, यानी ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत डिटेल में नहीं है लाइक साइंस में जैसा होता है। मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए ये सब जो है वो हमारा पार्ट रहेगा और हम एक एक करके सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम हर एक चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करने वाले हैं, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट हम सिलेबस को कवर करेंगे पहले, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, और होपफुली तब तक नोटिफिकेशन भी आउट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं और तीनों मेन कंपोनेंट्स आपके सामने हैं। देखिए एक है हार्ट, दूसरा है आपकी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और यानी ब्लड वेसल्स इन शॉर्ट, और तीसरा ब्लड खुद, ठीक है। तो देखिए एक तरफ तो ये हो गई ब्लड वेसल्स जिसमें आर्टरी भी आती है, वेन भी आती है, कैपिलरीज भी आती है, सबको डिस्कस करेंगे। एक तरफ हो गया हार्ट खुद जो ब्लड को पंप करता है, और तीसरा हो गया ब्लड, राइट। तो ये तीनों जो हैं वो मिलकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों मिलकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना ब्लड के बारे में। पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं। तो ब्लड क्या करता है? सबसे बड़ी बात, ब्लड जो है वो एक फ्लूइड है हमारी बॉडी में जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है। क्या ट्रांसपोर्ट करने का मीडियम है? ब्लड जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेज होती हैं हमारी बॉडी में उनको ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड क्या करता है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सिंपली जो आपको पता है। ब्लड क्या करता है, लंग्स के पास जाता है, लंग्स से वो O2 लेता है यानी ऑक्सीजन लेता है और पूरी बॉडी में उसे पहुंचाता है। पूरी बॉडी से वो क्या लेता है, CO2 लेता है और उसे वापस जो है वो लंग्स में छोड़ देता है। ऐसे ही करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया गैसेस का, है ना। यही नहीं, ब्लड और भी बहुत सारे काम करता है। ये मेन फंक्शन है, लेकिन और बहुत सारे फंक्शंस हैं ब्लड के। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद डाइजेस्ट हुआ खाना कहाँ जाता है, वो भी तो ब्लड में ही जाता है, और ब्लड उसे फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट, ठीक है। तो फूड को भी डिस्ट्रीब्यूट करना ब्लड का ही काम होता है। और हमारी बॉडी में कोई बीमारी हो जाए या फिर बाहर से कोई चीज़ हमारी बॉडी में से बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में घुस जाए तो उससे लड़ने का काम भी ब्लड का ही है। यानी ब्लड के अंदर ही कुछ सेल्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बनाते हैं और वही बीमारियों से लड़ते भी हैं। तो ब्लड बहुत सारा काम करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली हमने देखना है कि ब्लड जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और ब्लड का जो सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ जाता है, कौन उसे पंप करता है, कैसे वो ऑर्गन्स के पास, सेल्स के पास पहुँचता है, फिर कैसे वो वापस दोबारा से आता है। ये सब सर्कुलेशन जो है ब्लड की, यही है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, पूरे शरीर में जाता है, फिर वो दोबारा वापस कलेक्ट हो जाता है हार्ट में, और ये जो सर्कुलेशन बनता है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। यही पढ़ेंगे हम इसमें। सो इट ट्रांसपोर्ट फूड। ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इट कैरीज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को भी लंग से ले जाकर पूरी बॉडी में
डिस्ट्रीब्यूट करता है। दोनों काम हो गए ब्लड के, राइट। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम बॉडी, यस। वो सिर्फ हमारी बॉडी से, जैसे अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का, और अदरवाइज वैसे बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको, जैसे जैसे हमारे, आपने बहुत सारा पानी पी लिया, वो पानी आपके ब्लड में चला गया, या आपने बहुत सारी शुगर खा ली, वो भी ब्लड में जाएगी, है ना। अब जो एक्स्ट्रा है उसको वापस किडनी में ले जाकर फिल्टर कर देना और बॉडी से बाहर थ्रो कर देना, ये भी काम किसने किया? ब्लड ने ही किया ना। किडनी किसको फिल्टर करती है? ब्लड को ही फिल्टर करती है ना बेसिकली। तो ब्लड जो है वो वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, राइट, किडनीज को, ताकि वहाँ से फिर एक्सक्रीशन हो सके बाहर, राइट। चलिए, तो ये सब जो है वो ब्लड के काम थे। क्या क्या काम थे? फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना हमारी बॉडी में, ये मेन मेजर वर्क हो गए, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। और ब्लड आपको देखो, देखने में तो ब्लड हमें लाल रंग का दिखता है अपनी आंखों से अगर हम देखें, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें ना तो ब्लड कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और ऐसे बहुत सारे सेल्स जो हैं वो ब्लड के अंदर हमें दिखाई देंगे। और अपार्ट फ्रॉम दीज सेल्स, ये सभी सेल्स जो हैं वो एक लिक्विड, एक येलोइश पेल कलर का जो ये लिक्विड है, इसके अंदर जो है वो होते हैं, समर्ज होते हैं, और इसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा होता है हमारे ब्लड में और ये सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है। सो ब्लड के बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। 3 मेन कंपोनेंट्स हैं ब्लड के। कौन कौन से? ब्लड सेल्स, राइट, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ब्लड सेल्स कौन से होते हैं? ब्लड सेल्स, प्लेटलेट और प्लाज्मा, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट्स हैं। ब्लड सेल्स जैसे कि आपके आरबीसीज हो गए, रेड ब्लड सेल्स, और वाइट ब्लड सेल्स, इनको रेड ब्लड कॉर्पसल्स और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं हम, ठीक है। तो ये तो ब्लड सेल्स हो गए। एंड देन प्लेटलेट्स, ये भी सेल्स ही होते हैं एक तरह से, बट लिटिल डिफरेंट, ठीक है, जो कि क्लॉटिंग का काम करते हैं। अगर ये ना हो तो क्लॉट ना बने हमारी बॉडी में, तो और अगर हमें चोट लगे तो फिर ब्लड बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, ऐसा होता नहीं है। जब हमें चोट लगती है तो ब्लड रुक जाता है आफ्टर सम टाइम ड्यू टू प्लेटलेट्स, बहुत अनलेस एंड अनटिल कि हमारी जो चोट है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी ना हो, ठीक है। एंड देन देयर इज़ प्लाज्मा। ये सारे सेल जो हैं वो किसके अंदर सबमर्ज होते हैं? एक पेल लिक्विड में होते हैं, ठीक है। ऐसे येलोइश कलर का एक लिक्विड होता है जिसको कि हम प्लाज्मा कहते हैं, ऑलराइट। आपने देखा है कभी आप हॉस्पिटल जाते हो और वहाँ या किसी लैब में जाकर आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाया हो, तो वो एक टेस्ट ट्यूब में जो है वो आपका ब्लड ऐसे निकाल लेते हैं, है ना। फिर वो उसको थोड़ा ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हिलाते हैं, थोड़ा सा हिलाते हैं उसको, ताकि उसकी क्लॉटिंग ना हो जाए ब्लड की, क्योंकि ब्लड जब भी थोड़ी देर बाहर रहेगा, विद इन अ मिनट जो है वो ब्लड का क्लॉट बन जाता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो है वो ब्लड होगा और इसको वो थोड़ा हिलाएंगे ताकि इसमें क्लॉटिंग ना हो। उसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल देते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज मशीन में क्या होता है कि अप्रॉक्स 1 मिनट में बहुत सारे रोटेशन होते हैं। एक होता है ना, हम अपने हाथों से हिलाते रहे इस टेस्ट ट्यूब को, तो इसमें क्लॉटिंग ना हो, ठीक है। लेकिन यार कौन हिलाता? इतने सारे ब्लड टेस्ट होंगे एक लैब में, कौन उसको बैठ के हाथ से हिलाता रहेगा सारी टेस्ट ट्यूब को? और एक पर्सन के हाथ में कितनी टेस्ट ट्यूब्स आएंगी, और वो कब तक उनको ऐसे ही शेक करता रहेगा? तो क्या होता है, वहाँ पे उनके पास मशीन होती है, उस सेंट्रीफ्यूज, उस मशीन में जो है वो इसे बहुत सारी टेस्ट ट्यूब्स डाल देते हैं, और वो ये मशीन घूमती रहती है, बहुत सारी रोटेशन जो है 1 मिनट में लेती है। और इससे क्या होता है, इस रोटेशन, इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में ये जो हमारा ब्लड होता है ना, इसके सेल्स अलग अलग हो जाते हैं। प्लाज्मा हल्का होने के कारण सबसे ऊपर आ जाता है, वाइट ब्लड सेल उसके नीचे आ जाते हैं, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो उसके नीचे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मा आ जाता है, यहाँ WBCs आ जाती हैं, और नीचे जो है वो RBC आ जाती है, ऐसे अलग अलग हो जाता है। और ज़्यादातर जो आपके टेस्ट होते हैं ना, ब्लड टेस्ट जो होते हैं, वो प्लाज्मा में से ही लिए जाते हैं, ठीक है, वो प्लाज्मा से होते हैं, राइट। बाकी अगर हमने RBC काउंट देखना है, WBC देखना है, कितने हैं कितने नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर टेस्ट जो है वो प्लाज्मा से हो जाते हैं, ठीक है। ये समझ रहे हो ना। तो ये ब्लड है, और ब्लड के ये कंपोनेंट्स हैं, क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, वाइट और रेड ब्लड सेल्स, देन प्लेटलेट्स होते हैं जो कि क्लॉटिंग कराते हैं, और फिर प्लाज्मा होता है लिक्विड, फाइन, ऑलराइट। आगे देखते हैं। तो ब्लड सेल्स, अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने बात की कि 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला क्या है? ब्लड सेल्स। तो पहले हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लाज्मा प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ब्लड सेल्स मैंने आपको बताया 2 तरह के होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, 2 तरह के सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं रेड ब्लड सेल्स की ही बात करती हूँ।
रेड ब्लड सेल जो हैं उनका कलर रेड होता है क्योंकि उनमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है इसके कारण ये पिगमेंट करता है, इसके कारण हमारे जो खून है उसका रंग लाल होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन ही वो है, वो मॉलिक्यूल होता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। सो हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो लंग्स से सेल्स तक ले जाना ऑक्सीजन, ये काम कौन कर रहा है ब्लड के अंदर या आरबीसीज के अंदर? हीमोग्लोबिन, जिसको हम शॉर्ट में HB बोल देते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ भाई हाँ ठीक है, ऑक्सीजन को लेके जाएगा तो लेकर भी तो कार्बन डाइऑक्साइड को यही वापस लाएगा, यही लाएगा, ठीक है। तो कार्बन हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फाइन, सो ये है आरबीसीज। फाइन, दूसरी तरफ है हमारे पास WBC जो कि हमारे बॉडी का डिफेंस बनाते हैं, जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कह देते हैं, ठीक है। ये हमें जो है वो डिजीज से लड़ने में हेल्प करते हैं, ये बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब एक बार सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करने लगेंगे तो मैं आपको WBCs के बारे में और डिटेल बताऊंगी कि WBCs कितनी होती है, कितने तरह की होती हैं। अभी क्या है ना, हमारे सिलेबस में सर्कुलेटरी सिस्टम है और डिफेंस सिस्टम या इम्यून सिस्टम इतना डिटेल में नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी कि कितने तरह के सेल्स हैं WBC के अंदर और कौन कौन का क्या फंक्शन है, लेकिन हाँ एक ओवरव्यू ज़रूर दूंगी जब हम प्रैक्टिस करने लगेंगे। सो वाइट ब्लड सेल जो है वो डिजीज से लड़ते हैं। WBC मेक इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और इस तरह के वाइट होते हैं, ठीक है। इसमें बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है, बी सेल्स, किलर सेल, ये इस तरह के सेल्स जो हैं वो होते हैं। न्यूट्रोफैज मैं अलग से आपको इसके बारे में बताऊंगी, क्लियर। तो यहाँ पे इन शॉर्ट हमें क्या समझना था कि हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो दो तरह की होते हैं, एक है रेड ब्लड सेल्स और दूसरे हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं और वाइट ब्लड सेल्स जो कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं और बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं हमें, ठीक है, या लड़ते हैं बीमारियों से। फिर बात करते हैं हम ब्लड के प्लाज्मा की। ब्लड प्लाज्मा जो कि ये येलो लिक्विड होता है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये जो है द मेक्स द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, प्लाज्मा जो है इट मेक्स द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ये लिक्विड पार्ट है हमारे ब्लड का एंड इट इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड, ये सबसे ज़्यादा होता है। मैं आपको अभी बता रही थी ना कि टेस्ट ट्यूब में आप वो घुमाते हैं उसको सेंट्रीफ्यूज में, तो सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है ना वो प्लाज्मा का ही होता है ऊपर, फिर WBC और फिर नीचे आरबीसी सबसे भारी होती है तो सबसे नीचे आती हैं और प्लाज्मा सबसे हल्का होता है तो सबसे ऊपर होता है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। प्लाज्मा इज ऑफ पेल कलर या फिर येलोइश लाइट येलो रंग का होता है, क्लियर। ये हो गया प्लाज्मा जिसके अंदर सेल्स रहते हैं। अब बात करते हैं हम प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स भी सेल्स ही होते हैं, लेकिन जब ये कब काम करते हैं, जब हमें चोट लगती है। जैसे हमें ये चोट लग गई तो अब ये जो प्लेटलेट्स हैं ना, ये वाइट से सेल दिख रहे हैं, ये यहाँ पे ब्रिज कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे जहाँ पे चोट लगी होती है यहाँ पे आके सब इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को सिग्नल देते हैं कि आओ 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 यहाँ से आओ, और ये सारे ऐसे ही सेल जो है वो वाइट में, यहाँ पे वाइट ले लेती हूँ, ऐसे वाइट सेल जो है वो यहाँ पे ऐसे गैप ब्रिज बना देंगे और बाहर जो है वो आरबीसीज और दूसरे ब्लड के मटेरियल को बाहर नहीं जाने देंगे। तो ऐसे वाइट सेल्स का एक ब्रिज बन जाता है यहाँ पर, जो कि जिससे कि क्लॉटिंग हो जाती है, जख्म बन जाता है यहाँ पे और जो खून है वो बाहर जाने से रुक जाता है, ठीक है। सो क्या करता है ब्लड प्लेटलेट्स? रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग कोगुलेशन का काम करते हैं ये। क्लॉटिंग प्रिवेंट्स एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी, जब इंजरी हो जाती है तो इससे एक्सेस लॉस नहीं होता ब्लड का। एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, ये भी हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ही तो है, ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि हमें देखो अगर किसी को चोट लगी और खून बहता ही रहे तो इंसान मर जाएगा, ठीक है। तो अगर ये प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो इंसान ज़रूर मर सकता है। जैसे कि डेंगू, आपने सुना होगा, डेंगू जब होता है ना तो लोग कहते हैं सेल्स कम हो गए, वो कौन से सेल्स हैं? वो प्लेटलेट्स ही होते हैं। जब डेंगू हो जाता है किसी को तो उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। इनकी संख्या हमारी बॉडी में मिनिमम होनी चाहिए 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 लाख से 3-3.5 लाख तक भी, 2.5 लाख तक हो जाए तो 2.5 लाख इज़ बहुत अच्छा नंबर, लेकिन मिनिमम 1.5 लाख होने चाहिए। 1.5 लाख से नीचे जो है वो डेफिशिएंसी होती है। और जब किसी को डेंगू हो जाता है ना तो कई बार तो 50,000, 25,000, कई बार 10,000 भी रह जाते हैं। और जब ये 25,000 से नीचे, 50,000 से नीचे आ जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि अब भाई क्रिटिकल होने वाली है हालत, और 25 से कम आ जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो इंसान बच भी जाता है इस केस में, लेकिन कई बार जो है वो इंटरनल इंजरी की वजह से जो है
फिर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में इंटरनल इंजरी ही हो गई और वहाँ पे प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, और इंटरनल इंजरी का इतने जल्दी पता चलता भी नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये थे प्लेटलेट्स। आगे की वीडियो में यहाँ तक देखिए हमने जो है वो ब्लड के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में और हार्ट के बारे में। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।